एक ही प्रोडक्ट सबको सूट नहीं करता क्योंकि हर कस्टमर का नीड, बजट और माइंडसेट अलग अलग होता है। मार्केट सेगमेंटेशन वही स्ट्रैटेजी है जो ऑडियंस को समझ के उनके लिए कस्टमाइज सोल्यूशन बनाता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक और बिहेवियरल सेगमेंटेशन ब्रांड को कस्टमर के दिल तक लेकर जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप सभी की जीसी नेट की प्रिपरेशन भी जोरों शोरों से चल रही होगी। मैं कराती हूँ आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है जीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए। एंड इन सारे टॉपिक्स को करने के बाद आप एकदम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाओगे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, वो भी एक्यूरेसी के साथ। साथ ही में ये जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लास होने वाली है, ये सारी उन लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है जो बीकॉम या एमकॉम का स्टूडेंट है। तो आप सब भी इन वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हमारी ये क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना एंड कमेंट कर बताना कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड वीडियो में जाने से पहले लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो आज हम बात करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। और मैंने इससे पहले वाली क्लासेस में आपको बताया है कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, एंड मैंने आपको ये भी कराया है कि कंज्यूमर का बिहेवियर किस टाइप का होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट का सेगमेंटेशन क्या होता है और इसको सेगमेंट करना कैसे कैसे करते हैं, किन किन बेसिस पे करते हैं। ये सारी चीजें जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये जो वीडियो होने वाली है वो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फिर चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को दे रहे हो, मैंने ये लिया है यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। तो आप चाहें तो अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अदरवाइज अगर आप किसी भी कॉमर्स के, जैसे कि अगर आप बीकॉम में हो, एमकॉम में हो, आईकॉम में हो, तब भी आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है क्योंकि टॉपिक्स हर जगह पे सेम आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं जो करा रही हूँ आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स आपको कराना चाह रही हूँ ताकि आपके लिए ये सारे टॉपिक जो है वो ईजी हो जाएं और आप इजीली हर एक चीज को अच्छी तरीके से कर पाए ताकि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो ये आपके आगे के लिए भी बहुत ही जरूरी चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो मैं हूं नेहा शर्मा और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्लाइड है वो क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग सेगमेंटेशन। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन आखिर है क्या? अब देखो, अगर नॉर्मली अगर मैं आपको बता दूं तो इतना समझ जाओ कि अगर आप एक मॉल जाते हो, ठीक है, आप अगर एक मॉल गए और वहां पर जाने के बाद आपने देखा कि बच्चों के लिए ना सामान एक जगह पे मिल रहा है। ठीक है, आपके राशन का सामान जो है ना, जो आपके घर में डेली यूज होता है, वो सामान अलग जगह पे रखा हुआ है। वही चीज आप देखोगे, कॉस्मेटिक के जो सामान होते हैं वो अलग जगह पे रखे हुए हैं। एंड देन आपके फिटनेस से रिलेटेड चीजें जो हैं वो सब अलग जगह पे रखे हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि आप ये देखोगे नहीं कि दोनों सब मिक्स करके नहीं रखा हुआ है, सब अलग 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 रखा हुआ है। अब यही जो अलग किया हुआ है ना, इसी को मार्केटिंग सेगमेंटेशन कहते हैं, मार्केट का सेगमेंट करना। ठीक है, so marketing segmentation is the process of dividing a broad market into smaller, homogeneous groups of consumers with similar needs और characteristics। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपने क्या किया, इतने सारे प्रोडक्ट्स थे, उन सारे प्रोडक्ट्स में, उन सारी चीजों में आपने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया और आपने देखा कि बच्चों के लायक चीजें एक जगह पे रख दो, आपके घर के खाने पीने की चीजें रखो एक जगह पे रख दो, स्नैक्स जो है वो सारी एक जगह पे रख दो, आपके जो टॉयलेटरीज हैं उनको एक जगह पे रख दो। ये सारी चीजें क्या किया उन्होंने, अलग अलग जगह पे बांट दिया। कपड़े जो हैं वो अलग मिलेंगे। तो इन सभी चीजों को, होमोजीनियस ग्रुप का मतलब क्या होता है कि एक जैसी चीजें जो है वो अलग एक जगह पे मिलेंगी। तो ये सब कुछ किया मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, सेगमेंट कर दिया, अलग अलग कर दिया। सो फॉर एग्जाम्पल, डिवाइडिंग द कार मार्केट इनटू बजट, मिड रेंज एंड लग्जरी सेगमेंट्स। तो क्या करते हैं, कार्स को, जैसे आप जाते हो, आप बोलते हो कि मुझे कार खरीदनी है, वो बोलते हैं आपका रेंज कौन सा होना चाहिए, और जैसे आप अपनी रेंज बताते हो कि मैं इतने से इतने के बीच में वो कार खरीदने वाला हूँ, तो फिर वो आपको उसी जगह पे लेकर के जाते हैं, उसी सेगमेंट में लेकर के जाते हैं कि अब आप यहाँ पर जितनी भी कार देखना चाहते हैं वो सब इसी रेंज में है और आप यहीं पे देख सकते हो। अगर आपका लग्जरी सेगमेंट है, अगर आप ज्यादा पैसे खर्च करने चाहते हो, तो आपके लिए सेगमेंट भी लग्जरियस बनाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ की जो भी डिजाइनिंग है या फिर जो भी आपको लेना है कार वगैरह, वो सब कुछ वो वैसा सेगमेंट करके बना के रखते हैं। ठीक है, चलिए मार्केट सेगमेंटेशन समझ में आया आपको। अब इसकी जरूरत क्यों है ये भी देख लेते हैं। तो पर्पस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, जिससे आप कस्टमर के ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो, डेवलप कर पाते हो कस्टमाइज मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो आपको मालूम चल पाता है कि कौन कैसी स्ट्रेटेजीज हमें चाहिए कस्टमर के अकॉर्डिंग। देन बेटर सेटिस्फाई कर पाते हो कंज्यूमर के नीड्स को। एंड देन यूज मार्केटिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली, आप मार्केटिंग के रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज भी कर पाते हो। एंड देन आप जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो होता है उसको प्राप्त कर पाते हो, ले पाते हो। जैसे कि मान के चलो, अगर आप अपने बच्चों को लेकर के गए हो मॉल में,
वहाँ जाते ही बच्चों को मालूम है कि हमारा कोई ना कोई एक सेगमेंट बना हुआ है, ठीक है? वो भाग के वहाँ चले जाते हैं। अब भाग के गए, वो एक अलग किस्म का टॉय ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहीं पे देखा है वीडियोज़ में या फिर कहीं पे भी प्रमोशन के थ्रू उन्होंने देख लिया है कि इस टाइप की भी कोई चीज़ आती है। तो वो क्या कर रहे हैं, अब उसी को ढूँढ रहे हैं। अब उसी को जब ढूँढ रहे हैं, तो वो जाकर के क्या, वहाँ के जो लोग भी सर्विस वाले लोग होते हैं उनसे पूछते हैं कि इस टाइप की टॉयज़ कहाँ मिलेंगी, ठीक है? तो इससे क्या हो गया कि अब आपको, अगर आपने नहीं भी रखा है, तो उनके थ्रू पता चल गया है कि बच्चे को और क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे कंज़्यूमर की नीड्स भी अच्छी तरीके से मिल पाती है, और अगर वो कोई प्रोडक्ट ऐसा है तो वो दे पाते हैं, तो इससे कंज़्यूमर की नीड सैटिस्फाई भी हो पाती है। मतलब आप कंज़्यूमर को सही से जान भी पा रहे हो सेगमेंट की वजह से, एंड उनकी नीड को भी सैटिस्फाई कर पा रहे हो। तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं मार्केट को सेगमेंट करके। ऐसा नहीं है कि एक टोकरी में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और आप उसमें ढूँढ रहे हो कि मेरे लायक चीज़ कौन-कौन सी है। तो आप क्या करोगे? बोलोगे ये सब टाइम वेस्ट है यहाँ पे। और कौन यहाँ पे टाइम वेस्ट करने जाए, इससे बढ़िया हम किसी और जगह पे चले आते हैं जहाँ पे सारी टोकरियाँ अलग-अलग रखी हुई हैं और हर टोकरी में एक टाइप की चीज़ रखी हुई है। ठीक है? तो इस तरीके से जो है मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो ज़रूरी पड़ जाता है मार्केटिंग करने के लिए। अब देखेंगे कि बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, तो कौन-कौन से बेस पे हम मार्केट को सेगमेंट कर पाते हैं। तो फर्स्ट है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसमें आप देखोगे रीजन, सिटी, क्लाइमेट। तो इसमें क्या है कि आपको मालूम चल पाता है कि मान के चलो कोई ऐसी क्लाइमेट वाली जगह पे, जैसे कि अब जम्मू में चले जाओ आप, वहाँ पे आपको हर टाइम पे ठंडी लग रही है, तो वहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग चीज़ें मिलेंगी। तो क्लाइमेट के बेस पे आपको वहाँ पे जो भी कंबल वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा, कंबल मिलेगा आपको वहाँ पे, स्वेटर मिलते रहेंगे, जैकेट्स है, वो पहनते रहते हो आप वहाँ पे। तो वहाँ के अकॉर्डिंग उनको ड्रेसेस मिले। अब अगर आप गोवा में चले जाते हो, तो गोवा में आपको उसी टाइप की चीज़ें मिलेंगी जो वहाँ पर फेमस है, जो वहाँ पर लोग पहनते हैं, ठीक है? तो वो क्या हो गया, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन किया हमने, सिटी वाइज़ हमने जगह पे अलग-अलग चीज़ें रखी हैं, ठीक है? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आप देखोगे ऐज, जेंडर, इनकम, फैमिली साइज़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चों की टॉय है चाहिए, तो वो क्या है, वो टारगेट करते हैं चिल्ड्रन को, यानी कि एज वाइज भी आपकी चीज़ें बनी हुई हैं, डिफर करी हुई हैं, सेगमेंट करी हुई हैं कि ये जो है ये बच्चों के लिए है, ये जो है बड़ों के लिए है। आप देखोगे बड़ों के लिए जो कॉस्मेटिक्स वगैरह आते हैं, उसमें भी आप देखोगे कि यंग लोगों के लिए अलग बनता है, वो जो थोड़े बड़े हो जाते हैं एल्डर लोगों के लिए अलग बनता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें उन्होंने सेगमेंट कर दिया है। थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं और उसके बाद वो बोल देते हैं कि ये 40+ वाले लोगों के लिए है, तो ये यंग एज वाले लोगों के लिए है। आप देखो टीनेजर्स के लिए भी वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ, उन्होंने डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन किया। देन आते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, जो कि आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपके पर्सनालिटी पे, सोशल क्लास पे, ये सारी चीज़ों पे। जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल अलग-अलग होती है। कुछ लोगों को सिर्फ़ शर्ट एंड जीन्स पहनना पसंद होता है, शर्ट एंड पैंट पहनना पसंद होता है। कुछ लोगों को सूट पहनना पसंद होता है, कुछ लोगों को साड़ी पहनना पसंद होता है। तो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी जो है, उसके थ्रू भी आपका सेगमेंटेशन किया जाता है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन किया जाता है। फिर आता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, क्या आता है, जैसे कि किसी ओकेजन बेस पे, जैसे कि अगर नवरात्रि आ रही है तो ज़्यादातर लोग डांडिया वगैरह लेंगे, राइट? या फिर ज़्यादातर लोग वो क्या बोलते हैं उसको, गाउन वगैरह लेंगे, या फिर वो फ्रॉक सूट्स वगैरह लेंगे। तो ये सब क्या है, ओकेजनली आपका जो ब्रांड जो है वो सेगमेंट करके आ पा रहा है आपका बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ताकि अगर आप बोलते हो कि मैं दशहरे पे इस टाइप के ड्रेसेस पहनते, जो थोड़ा चकमक चकमक से होते हैं ना ड्रेसेस, चमकीले से ड्रेसेस होते हैं, उस टाइप के ड्रेसेस पहनते हैं। दिवाली पे आप कुछ अलग टाइप का चीज़ मंगाते हो, घर के डेकोरेशन के लिए आप ऐसे जग मंगा देते हो, ठीक है? तो ये सब किस ओकेजन बेस्ड होता है, यानी कि बिहेवियरल सेगमेंटेशन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल व्हाइटनिंग टूथपेस्ट फॉर कॉस्मेटिक बेनिफिट, तो यहाँ पर क्या है, आप देखते हो कि व्हाइटनिंग टूथपेस्ट भी बहुत ही आजकल चल रहा है। वो भी आपके किस पे डिपेंड करता है कि आपका जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए। तो इस बेस पे जो होता है, ये 4 बेस हैं जिस पे मार्केट का सेगमेंटेशन किया जाता है। अब सेगमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है, पूरा एंटायर मार्केट है, उसको सेगमेंट में बांट दिया। मान के चलो अगर आपका कोई एक बड़ा सा इंडस्ट्री है, ठीक है? उस इंडस्ट्री में आपने देखा कि आपके ना अलग-अलग काम है, जैसे कि अब मान के चलो उसी में आप कॉस्मेटिक सामान भी बनाते हो, उसी में आप सोप वगैरह भी बनाते हो, उसी में आप जो है वो और क्या बना सकते हो, क्लोथ्स वगैरह बनाते हो। तो अब क्या है, आपने सबको अलग-अलग बाँट दिया। अब उन कॉस्मेटिक्स चीज़ों में भी अगर आप मान के चलो, अगर फेयर एंड लवली की ही बात अगर ले लें, तो उसमें भी आप देखते हो
कि उसके भी जो अलग-अलग कैटेगरीज़ आते हैं, जैसे कि उनके कितने ग्राम के हैं वो, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग भी उसका सेगमेंट किया गया है कि ₹20 वाले थोड़े-से ये इस टाइप के हो जाएँगे, 100 वाले कुछ इस तरीके के हो जाएँगे। तो उनका जो ग्राम बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग उनको सेगमेंट किया गया है। इस तरीके से आप देखोगे फिर पैकेजिंग के अकॉर्डिंग भी उनको अलग-अलग सेगमेंट किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेगमेंटेशन के तौर पे पूरे एंटायर मार्केट को बाँट दिया जाता है, ठीक है? फिर टारगेट किया जाता है कौन-कौन से लोगों के हिसाब से कैसी चीज़ें रखनी है एंड देन फिर पोजीशनिंग करी जाती है कि कहाँ पे वो सामान को कैसे पहुँचाना है वो सब कुछ, ठीक है? लोगों के दिमाग में उसकी पोजीशनिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से सेगमेंट जो है वो पूरे मार्केट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, टारगेटिंग कस्टमर्स के लिए होता है, ठीक है? अब सेगमेंटेशन प्रोसेस को हम स्टेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई सेगमेंटेशन वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं सेगमेंटेशन के वेरिएबल्स को, देन उसके बाद डेवलप कर पाते हैं सेगमेंट के प्रोफाइल्स को, देन उसके बाद हम करते हैं इवेलुएट सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस। तो हम उसको इवेलुएट करते हैं कि कौन-कौन सा अट्रैक्टिवनेस वाला सेगमेंट है वो रहेगा। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर आप मॉल में जाते हो और आपने सारे सामान खरीद लिए, फिर भी आप जब कैश काउंटर पे जाते हो, तो कैश काउंटर पे आपके अट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। बच्चों के लिए कुछ टॉफ़ीज़ रखी रहेंगी, कुछ जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी रहेंगी जो कि आपको ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप देखते रहते हो थोड़ी देर, क्योंकि टाइम लगता है कैश काउंटर पे। तो आप देखते-देखते सोचते हो ना, अरे यार ये भी ले ही लेते हैं, ये भी इसकी भी ज़रूरत शायद थी। तो इस तरीके से या फिर बच्चे जो हैं वो ज़िद करने लग जाते हैं, मुझे ये वाली टॉय लेनी थी, मुझे ये वाली चॉकलेट लेनी थी। तो ये सब इसलिए वहाँ पे रखते हैं ताकि आपका जो अट्रैक्टिवनेस जो है वो बना रहे। तो इसीलिए वो इस टाइप की चीज़ें भी ऐसे रखते हैं, ठीक है? सेलेक्ट टारगेट सेगमेंट्स। तो वो क्या करते हैं, आपके सेगमेंट्स को टारगेट करते हैं एंड डेवलप करते हैं अपनी पोजीशनिंग को एंड देन डिज़ाइन कर पाते हैं मार्केटिंग के मिक्स को। तो इस तरीके से जो है सेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो चलता है ताकि आप तक वो अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग कर पाएँ। पोजीशनिंग क्या है उसके बारे में भी जानेंगे आगे के वीडियोज़ में। आज हम सिर्फ जान रहे हैं कि हमें क्या करना है यहाँ पर, हम जो है वो सेगमेंटेशन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर जो कि टारगेटिंग की स्ट्रेटजीज़ क्या-क्या होती हैं। तो यहाँ है आपके पास दिख रहा है कि अनडिफरेंशिएटेड है, यानी कि सेम प्रोडक्ट जो होता है वो सभी के लिए है, जैसे कि सॉल्ट, ठीक है? तो ये सॉल्ट जो है सबके लिए एक जैसा है, तो ये अनडिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर सेगमेंट्स, ठीक है? तो अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग का सेगमेंट बना देते हैं, जैसे कि मारुति, ऑल्टो, स्विफ्ट, एर्टिगा, ये जो कार है ये हम क्या करते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोडक्ट को रखते हैं ताकि आप उस चीज़ को खरीद सकें अलग अलग सेगमेंट के थ्रू। देन है कॉन्सेंट्रेटेड, क्या होता है, फोकस करना होता है, तो फोकस ऑन वन सेगमेंट, जैसे कि रॉलेक्स फॉर लग्जरी सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको दिख पा रहा है कि अगर आप घड़ी लेने जा रहे हो, ठीक है, तो आप बोलते हो कि नहीं मुझे यही वाली वॉच चाहिए, यही वाली। तो आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है आपके सिर्फ एक सेगमेंट पे, ठीक है, एक ब्रांड पे। देन उसके बाद आता है माइक्रो मार्केटिंग, मतलब कि टेलर टू लोकल और इंडिविजुअल, यानी कि अगर आप कोई शूज वगैरह लेते हो, लोकल स्टोर का प्रमोशन कर रहे हो, तो ये सब चीजें क्या है, माइक्रो मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है? तो इतनी सारी स्ट्रेटजीज है ताकि आप कस्टमर को टारगेट कर पाओ। ओके, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम और देख लेते हैं पोजीशनिंग। तो पोजीशनिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, जैसे कि मैंने अगर आपको पहले डिस्कस किया था तो थोड़ा सा आप जान लेंगे इसके बारे में, उसके बाद मैं इसको और डीपली भी बता सकती हूँ आपको, ठीक है? देखो पोजीशनिंग क्या है, तो क्रिएटिंग अ यूनिक इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट टू इन कंज्यूमर माइंड्स, ठीक है? तो एक यूनिक इमेज बनाना कंज्यूमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की, उसी को कहते हैं पोजीशनिंग। जैसे कि आपको मालूम है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो सबसे पहले आप सोचोगे कि मेरे दिमाग में वो कौन सी चीज़ आ रही है, ठीक है? कॉफ़ी की अगर बात करें हम, जैसे आपके पास कॉफ़ी आती है, कॉफ़ी का नाम आता है, आप समझ आते हो कि या तो नेस्ले की बात कर रहे हैं या ब्रू गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो कैसे ये आपके दिमाग में पोजीशनिंग बनी हुई है किसी चीज़ की। नमक की बात करें, टाटा सॉल्ट आपने बार-बार एडवर्टाइज़मेंट में देखा, आपके दिमाग में छप गया है वो कि यही वाला एक प्रोडक्ट होता है। तो जैसे पोजीशनिंग जो है वो आपके दिमाग में एक यूनिक इमेज बन जाती है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के। फॉर एग्जांपल वॉल्वो पोजीशन्ड एज द सेफेस्ट कार, तो आपके दिमाग में ये पोजीशनिंग बनी हुई है कि वॉल्वो की जो है वो सेफेस्ट कार होती है। देन टूल्स के नाम पे अगर देखा जाए तो स्लोगन्स, पैकेजिंग, डिजाइन, ब्रांड एम्बेसडर्स, तो ये सब क्या है, आपके दिमाग में पोजीशन बना रखे होते हैं। कुछ स्लोगन्स ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, पुश करो खुश रहो, राइट? तो ये क्या एक स्लोगन है जिसकी वजह से आपको मालूम है कि ये किस चीज का एड दे रहा है, किस चीज के बारे में बता रहा है, ठीक है? पैकेजिंग, कुछ पैकेजिंग ऐसी होती है जिसके पार्ले जी के ऊपर जो वो छोटी बच्ची का जो वो था पैकेजिंग था, वो कहीं पे भी आपको क्या था, बोलेगा अरे तो पार्ले जी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है, पैकेजिंग भी कुछ इसी तरह की होती है जो आपके दिमाग में पोजीशन बना लेता है। कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में पोजीशन बना लेता है। कुछ एम्बेसडर्स ऐसे होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स, जैसे कि मान के चलो आपने देखा होगा सैनिटरी पैड्स के बारे में, अगर कोई वो कर रहा है, ऐड दे रहा है, जैसे अक्षय कुमार, राइट? तो आप क्या करते हो, वहां पे आपका ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है। अब जैसे ही आप ऐसा कोई
ऐड दिखता होता बोल रहा है अरे अक्षय कुमार, तो ये क्या है आपको मालूम है कि वो किस चीज़ का ऐड कर रहा है, ठीक है। जैसे पान मसाला का जो ऐड है वो भी आपने देखा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में पोजीशन बना रखती हैं, तो उसी को कहते हैं कि जिसने आपके दिमाग में जगह बना ली है उसी को कहते हैं पोजीशनिंग, ठीक है। अब मार्केट के सेगमेंटेशन का बेनिफिट क्या होता है, तो ये मैच करता है आपके प्रोडक्ट को बेटर टू कंज्यूम कस्टमर नीड्स। तो क्या कराते हैं कि कस्टमर की जो नीड है उससे आपको मैच कराते हैं, ठीक है। एफिशिएंट यूज ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज, तो ये आपके रिसोर्सेज के मार्केटिंग रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूज देते हैं। देन स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग देते हैं, एंड देन हायर मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा अलग अलग सेगमेंट बनाए हुए रखते हैं उतना ज़्यादा उतना फ़ायदा होता है आपको, क्योंकि आप लोगों को आजकल टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं होती, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो जितना चाहते हैं कि जितना कम टाइम लगे और जितनी अच्छी चीज़ें मिल जाए वो बेटर है, ठीक है। चलो, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है और इसमें पोजिशनिंग क्या होता है, टारगेटिंग क्या होता है। अब बात करेंगे की पॉइंट्स की कि आज हमने जो हमारी क्लास में देखा वो क्या है। सो मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प्स कंपनीज आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स, डिजाइन इफेक्टिव टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग स्ट्रेटेजीज। तो मैंने यहाँ पे टारगेटिंग भी देख लिया, पोजीशनिंग भी देख लिया, हमने सेगमेंटेशन के सेगमेंट्स को भी देख लिया, किस किस बेस पे बांटते हैं, एंड कस्टमर के नीड को कैसे सेटिस्फाई करना है, ये सब कुछ देख लिया हमने आज की इस वीडियो में। तो होपफुली आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आई होगी, एंड जो मार्केट सेगमेंटेशन को लेकर के जो भी आपके मन में डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। आगे मिलेंगे और भी अलग जानकारी के साथ, अलग टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको कॉमर्स जो है वो बिल्कुल ही ईजी कर दूंगी, ताकि आपको जो भी डाउट हो ऐसा, वो डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, एंड कमेंट करके जरूर बताओ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।